स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को बढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल 230 केवी या 480 केवी या और ज्यादा तो 830 केवी और फिर वो सप्लाई लाइंस के थ्रू सब स्टेशन पे जाता है। फर्स्ट वो 66 केवी में कन्वर्ट फिर एक और सब स्टेशन में जाता है जहां पे वो 11 केवी में कन्वर्ट होता है 66 टू 11 फिर 11 केवी की लाइन फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जाती है 11 केवी को 230 Not exactly correct. Sit down. Somewhat correct, but not exactly correct. Okay. Now, जो आप बोल रहे हो कि पावर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जाता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? उसका प्रॉपर टेक्निकल टर्म क्या है? यू आर नाउ अ टेक्निकल पर्सन, तो आपको टेक्निकल टर्म्स में बात करनी होती है। क्या होता है? दैट इज टर्म्ड एज पावर मॉड्यूलेशन। हियर पावर मॉड्यूलेशन। ठीक, इसके अंदर आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही जनरेट किया उसके बाद आपने क्या किया? स्टेप अप, एंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्या करोगे आप? स्टेप डाउन। दैट इज व्हाट? मॉड्यूलेटिंग। ठीक है, तो आप एक्चुअल में हम इसको बोल रहे हैं पावर मॉड्यूलेशन, बट दिस इज नॉट अ पावर मॉड्यूलेशन। पावर इज कांस्टेंट। आपने मॉड्यूलेट क्या किया? वोल्टेज एंड करंट। ठीक, तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन में देखो, जो नहीं आए थे उनके लिए एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ऑल्दो दे हैव अटेंडेड द ऑनलाइन क्लास तो उनको पता भी होगा। अगर आप सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात कर रहे हो तो आइदर इट विल बी कन्वर्टिंग फ्रॉम एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। तो आप सिर्फ एक जगह पे सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा के बच नहीं सकते। ये क्लियर है? तो सिर्फ एक एंड पे तो नहीं लगेगा, ये क्लियर हो गया मुझे। आप बताओ, लगेगा तो दोनों एंड पे। अगर एक एंड पे लगाना है कॉस्ट कम करने के लिए तो कहां लगाऊंगा मैं? कि दोनों एंड पे अगर आप लगाते हो तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। श्योर है? अगर दोनों एंड पे आप लगा दोगे, एक तरफ रेक्टिफायर लगाओगे, दूसरी तरफ इन्वर्टर लगाओगे, ठीक है, सबसे अच्छी चीज है ये दो, बट इट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो क्या करेंगे? मॉड्यूलेशन में डायरेक्टली नहीं लगा सकते आप, क्योंकि अगर आप मॉड्यूलेशन में लगा देते हो, यू आर गोइंग फॉर अ 440 केवी लाइन। 440 केवी के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस आपको बहुत सारे सीरीज में कन्वर्ट कर लगाने पड़ेंगे, प्लस उनकी सारी की स्विचिंग एक करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, क्लियर है? तो डायरेक्टली आप मॉड्यूलेशन पे नहीं लगा सकते। अब बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप लोगों को पता भी है बट आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है,
मुझे कितने पावर की जरूरत है, यहां पे उतना ही जनरेट करूंगा। जरूरत ही नहीं है कि मेरा 100 किलोवाट का एक स्टेशन है, पावर स्टेशन हमेशा 100 किलोवाट जनरेट करता है, नहीं। दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इट, उससे ज्यादा वो जनरेट नहीं कर सकता। ठीक, मुझे लोड सपोज कम चाहिए, ये उसको कैसे पता चलेगा? दे आर नॉट रिलेटेड बाय अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आपके जनरेशन एंड और डिस्ट्रीब्यूशन एंड में बहुत डिफरेंस होता है। तो जनरेशन एंड को कैसे पता चलेगा कि आपको कितने पावर की जरूरत है? ऑब्वियसली यू हैव टू यूज सम सेंसर्स। ठीक, तो यहां लगा होता है एक सेंसिंग यूनिट। ठीक, अब ये जो सेंसिंग यूनिट है वो ऑब्वियसली डायरेक्ट आपके जनरेशन को सप्लाई नहीं देता। ठीक, ये किसको इनपुट देगा? मॉड्यूलेशन। यहां बीच में लगा होगा आपके पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बट इट ऑल्सो हैज सम टेक्निकल नेम। डायरेक्टली आप पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं लिख सकते, इसका क्या नाम है? क्या नाम रख सकते हो? एनी गेस? आई वॉन्ट एनी गेस ऑन दी। ऑनलाइन में भी ज्वाइन किया ना? इज देयर एनीबडी हु नोज दिस आंसर? बहुत सिंपल है। पावर इलेक्ट्रॉनिक। पावर इलेक्ट्रॉनिक तो अभी बता रहा हूं मैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट ये, वही घुसा दो तुम लोग यहाँ पे। सर स्विचेस। स्विचेस? नो, नो। व्हाई वी यूज स्विचेस? स्विच क्या करता है? व्हाई वी यूज स्विचेस? अगर एक फैन और ट्यूबलाइट का स्विच है, वो करता क्या एक्चुअल में? ऑन और ऑफ के अलावा सर्किट। व्हाट इज द ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। नहीं नहीं, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट तो ठीक है, वो तो ऑन है ऑफ ही हो गया। व्हाट इज दैट टर्म कॉल्ड? बी सम टेक्निकल टर्म। सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर? सर्किट ब्रेकर स्विच नहीं होता है, स्विच को आप सर्किट ब्रेकर नहीं बोल सकते। ठीक है, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ एनी इक्विपमेंट। क्या प्रोवाइड करता है वो आपको? कंट्रोल। दैट मीन्स दिस इज अ कंट्रोल यूनिट। ठीक, दिस इज हाउ a power system is connected. Obviously, अब कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ कमांड की जरूरत होती है ना? बिना कमांड के कंट्रोल होता है क्या? नहीं। ठीक, तो कल जो मैंने 3 बाइफर्केशन बताए थे, पहला क्या था उसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। ठीक है, पावर जो हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। एक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत क्यों है हमको? जरूरत क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट की जरूरत क्यों है? फास्ट फास्ट। स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पावर। वो हमारे कंट्रोल में है, वो हमको पता है, वो बहुत अच्छे से हम जानते हैं, बिकॉज वी आर जनरेटिंग दैट। लास्ट पार्ट क्या था? कंट्रोल। दैट इज हियर, और यही आपका इन्वॉल्व होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, इसी के अंदर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हो। ड्रॉ दिस फिगर फास्ट। सर सर कुछ कंप्लीटली समझ में आया नहीं सर अच्छे से। ये कंट्रोल मतलब? यूनिट, सेंसिंग यूनिट, पावर मॉड्यूलेशन क्या है सर? ऐसा कुछ क्लियर हो नहीं रहा अच्छे से। ये तो सिंपल पावर सिस्टम का मॉडल है हार। ठीक है सर।
ठीक, ये एक पावर सिस्टम है। बट एक जनरेटिंग एंड पे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है कि कितना लोड मुझे चाहिए उतना ही मैं जनरेट करूं। उसके लिए मैंने लगाया एक सेंसर जो जनरेटिंग एंड को बताएगा कि कितने पावर की जरूरत है। ठीक, अब ये जो सेंसर है वो सेंस कर रहा है कि कितना आपका लोड ऑन है एट अ टाइम। ठीक, उतना उसने सेंस किया, उसने कंट्रोल यूनिट क्यों 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 दिया? बिकॉज दिस इज द पावर मॉड्यूलेशन वेयर दिस कैन डिसाइड कि कितना पावर आगे जाना चाहिए। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ये जनरेशन एंड काम करेगा। ये पूरा जनरेशन एंड है ना, इसका आधा पार्ट जनरेशन है, आधा पार्ट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। पावर मॉड्यूलेशन तीनों पार्ट में काम कर रहा है, क्योंकि जनरेशन एंड में क्या हो रहा है आपका? स्टेप अप, ट्रांसमिशन एंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे स्टेप डाउन। तो ये जो पार्ट है ये जनरेशन एंड के साथ भी काम कर रहा है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन सिंपल पावर मॉड्यूलेशन। और ये जो पार्ट है ये पूरा लोड है। ठीक है हारून? यस सर। ठीक, जब ये कंट्रोल यूनिट स्विचिंग करता है एट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग डायोड नाउ। ठीक है, तो डायोड नहीं है तो थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनको स्विचिंग की जरूरत होती है। जब ये स्विचिंग कब करेगा? जब ये सेंसिंग यूनिट ये सेंस करेगा कि जितना पावर यहां पे आ रहा है आइदर उसकी जरूरत है या नहीं है। अगर कम की जरूरत है तो भी ये बताएगा, उससे ज्यादा की जरूरत है तो भी ये बताएगा। उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल यूनिट सिग्नल करेगा मॉड्यूलेटिंग यूनिट को। ठीक, यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो, तो यहां लगा होता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। चलो, क्लियर है? चलो, ड्रॉ दिस फिगर। और पावर इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं, पावर सेमीकंडक्टर लिख सकते हो, इसको सेमीकंडक्टर लिखना, इलेक्ट्रॉनिक मत लिखना फिर, बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटली कंडक्टिंग। ठीक, हो गया? चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके, वी विल फोकस ऑन पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब ये क्या होते हैं? वी विल स्टार्ट विथ थायरिस्टर। ठीक, पहले थायरिस्टर नहीं था हमारे पास, तो थायरिस्टर बना कैसे वो देख लेते हैं पहले। ये आपने नाम सुना भी नहीं होगा, ठीक है, मैंने भी पहले नहीं सुना था। थायरेट्रॉन ट्यूब किसी ने सुना है? नहीं, ओके। दूसरा है ट्रांजिस्टर, ये सुना है? इन दोनों को मिला के बना थायरिस्टर। क्योंकि थायरिस्टर का जो वर्किंग है वो, तो या थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फुल्ली डिपेंड करती है फुल्ली थायरेट्रॉन ट्यूब पे, एंड इट हैज अ डिजाइन दैट इज सेम दैट ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या एक्चुअल में, ट्रांजिस्टर होता क्या है, कैसा होता है उसका डिजाइन? इट इज पीएनपी और एनपीएन, यही होता है ना। ट्रांजिस्टर is a NPN or PNP device. Thyristor is a PN device. ठीक, इसीलिए इसमें एक और टर्मिनल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं गेट टर्मिनल, उस पर बाद में आएंगे। बस अभी के लिए ये समझ लो कि दो ट्रांजिस्टर को मिला के मैं एक थायरिस्टर बना सकता हूं। कैसे? एक पीएनपी और एक एनपीएन को ले लेता हूं, P, N and P, and one more N, P, N, बना ये PNPN। ठीक है, बट ये हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए बाद में देखेंगे भी, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी बोलते हैं उसको, उसमें हम बाद में आएंगे। सो वी कैन कनेक्ट टू ट्रांजिस्टर टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थायरिस्टर।
ठीक है। और ये जो बेसिक थायरिस्टर है पीएनपीएन, इसी को हम बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, एससीआर। ठीक, तो ये सब बुक में दिया हुआ है आपको। ये जो थ्योरी पार्ट है ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था, ये आप बुक से लिख लेना। ठीक है, मैं कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा बिकॉज इट विल बी टाइम टेकिंग अगर मैं यहां डिक्टेट करता हूं तो। ठीक है, तो आपको जिसकी जरूरत होगी उसका नोट्स मैं दे दूंगा, बट बाकी चीजें आपके बुक में है। मैंने बुक का नाम बताया ना, उसमें मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका ये जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं 3 कैटेगरीज में। अब आएंगी ये 3 कैटेगरीज जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी। ठीक, फर्स्ट कैटेगरी इज अनकंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड अनकंट्रोल्ड टर्न ऑफ। ठीक, इसका मतलब ये, लिखो मत, पहले समझ लो, डायग्राम बनाने का टाइम दिया था ना मैंने। ठीक है, चलो, अनकंट्रोल टर्न ऑन एंड अनकंट्रोल टर्न ऑफ। सिंपल है, लिखा हुआ है। अनकंट्रोल मतलब आपका ना ही टर्न ऑन पे कोई कंट्रोल है ना ही टर्न ऑफ पे कोई कंट्रोल है। ऐसा कोई डिवाइस आपको पता है क्या? सेमीकंडक्टर, अभी हम सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करेंगे। ऐसा कोई डिवाइस है जो आपको पता है? कौन सा है? मैकेनिकल स्विच। मैकेनिकल स्विच? अरे बेटा, मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, स्विच में कहां आ गया? डायोड 0.7 वोल्ट के बाद वो ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करो वो ऑफ हो जाता है। ऐसा मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे कब ऑन करना है या मुझे कब ऑफ करना है। दैट इज सिंपल एग्जांपल इज डायोड, एनी टाइप ऑफ डायोड, आइदर इट विल बी जेनर डायोड, बाइपोलर डायोड, जो भी डायोड हो। पावर डायोड्स भी होते हैं सेम, उनका कंट्रोल या टर्न ऑन या टर्न ऑफ पे मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आफ्टर सम वोल्टेज इट विल गेट्स ऑन and when you switch off the supply it will get off. Clear? Next, second क्या होगा फिर? ऑब्वियसली हाँ, नहीं सेकंड क्या होगा? कैटेगरी सेकंड क्या होगी? नहीं, कंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड अनकंट्रोल्ड टर्न ऑफ। इसमें क्या हो सकता है? हाँ, वो तो अभी पढ़े ना, एससीआर नहीं, पहली बात थायरिस्टर। ठीक है, थायरिस्टर मैंने कल ही बताया था, ये एक फैमिली है जिसका सबसे बेसिक एलिमेंट है एससीआर। तो हम पहले एससीआर को स्टडी करेंगे, बाद में उसकी पूरी फैमिली पे जाएंगे। ठीक है, तो थायरिस्टर जिसमें मेरा टर्न ऑन पे कंट्रोल है, बिकॉज आई हैव वन एक्स्ट्रा टर्मिनल दैट इज गेट। ठीक, उस पे आते हैं अभी, जल्दी पता चल जाएगा। तो थर्ड वन क्या बचा आपका? कभी भी अनकंट्रोल्ड टर्न ऑन वाला कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आपका टर्न ऑन पे कंट्रोल नहीं होगा और ऑफ पे कंट्रोल होगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक, कंट्रोल टर्न ऑन एंड कंट्रोल टर्न ऑफ। इसके बारे में कुछ बता सकते हो? इसके बारे में कुछ, इसका कोई एग्जांपल? ट्रांजिस्टर, ओके। और ट्रांजिस्टर के टर्न ऑफ पे आपका कंट्रोल होता है? मॉसफेट। मॉसफेट, सिर्फ ट्रांजिस्टर बोलना गलत है क्योंकि ट्रांजिस्टर्स के अंदर बहुत कुछ होता है। ट्रांजिस्टर के टर्न ऑफ पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। मॉसफेट, आईजीबीटी, जीटीओ। जीटीओ क्या होता है? गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर। याद है कुछ? कुछ याद नहीं तुम लोग को? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भूल गए तुम लोग, पढ़े नहीं हो जीटीओ? ठीक है, चलो वो तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, मॉसफेट, आईजीबीटी, ये सारों के टर्न ऑन पे भी आपका कंट्रोल होता है और टर्न ऑफ पे भी कंट्रोल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉसफेट, आईजीबीटी,
सब लिख सकते हो. राइट डाउन दिस वन फास्ट. IGBT एटसेट्रा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इसको छोड़ देते हैं. नाउ कम टू सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, द मेन पार्ट ऑफ दिस यूनिट. सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. थोड़ा डायोड से रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, silicon controlled रेक्टिफायर. ठीक, चलो जैसे कि मैंने अभी बताया इसका कंस्ट्रक्शन सिमिलर होता है ट्रांजिस्टर के, बस एक लेयर एक्स्ट्रा होती है. ठीक है, and the two terminals between in this two, that is one connected with the outer P and second one connected with the outer N. तो ऑब्वियसली ये जो दो टर्मिनल है इनका नाम क्या होगा? एनोड एंड कैथोड. ये तो क्लियर है, ये सारे सेमीकंडक्टर में सेम होता है. एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा? मैं पूछा एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, तो तुम लोग आंसर था पी टर्मिनल. ये कौन सा आंसर हुआ? एनोड इज योर पी टर्मिनल. प्रकाश, डिनोट किससे करते हैं एनोड को? हाँ, डिनोट किससे करते हैं? साइन क्या होता है नहीं पूछा मैं. और कैथोड को? तू परसों भी सो रहा था क्या? तेरे क्यों पूछा मैं? तू ही बोल रहा था ना सी. तू ही बोल रहा था ना के से डिनोट करते हैं. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. अभी इसको बनाना नहीं ना, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पॉजिटिव और नेगेटिव में. ठीक, चलो ऐसा कुछ दिखता है, बैठ जा. ठीक, नाउ ऑब्वियसली इफ इट इज अ पीएनपीएन डिवाइस, कितने जंक्शन है इसमें? 3 जंक्शन है. आई विल राइट इट डाउन एज J1, J2 एंड J3. ठीक, हमने एनोड और कैथोड इसलिए डिनोट किया बिकॉज अगर हम इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव देंगे तभी ये क्या होगा? फॉरवर्ड बायस. दैट इज व्हाई दिस इज डिनोटेड एज एनोड एंड दिस इज डिनोटेड एज कैथोड. ठीक है, क्लियर है? चलो नाउ इफ दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, कौन से जंक्शंस होंगे सॉरी जो फॉरवर्ड बायस्ड होंगे? नॉट ऑल द जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड, ये क्लियर है. तो कौन से 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होंगे? सॉरी सर J1 और J3. J1 और J3. वेरी गुड, वो तो 2 बोल ही दिया. चलो ठीक है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, ये तो क्लियर है मुझे कि ये एनोड पॉजिटिव मतलब P इज पॉजिटिव
N is 0, that is why J1 is forward biased. Clear? अगर ये रिवर्स बायस्ड है, व्हाट अबाउट दिस पी जंक्शन, दिस पी लेयर, इसके बारे में क्या बोल सकते हो? ये रिवर्स बायस्ड है, मतलब यहां से कुछ भी चार्ज यहां नहीं आ सकता. नो एक्सचेंज बिटवीन दीज टू लेयर्स. तो व्हाट अबाउट दिस लेयर? इसको हम कंसीडर करेंगे तो कौन सा पोटेंशियल कंसीडर करेंगे? आपने बोल दिया J3 इज फॉरवर्ड बायस. हाउ? नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N, बट इस लेयर के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता. ये फॉरवर्ड बायस कब होता है? कब होता है ये NPN जंक्शन जो है? अगर आप बोलो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये फॉरवर्ड बायस कब होगा? इफ आई एम सीइंग दिस ओनली, तो ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन कब बनेगा? जब P का पोटेंशियल हायर है. इसके पोटेंशियल के बारे में आपको कुछ पता है अभी? तो कैसे बोल दिए J3 फॉरवर्ड बायस्ड है? उसको जीरो कंसिडर कर लेंगे. जीरो कंसिडर कर लेंगे. वेरी गुड हारून, जीरो कंसिडर करेंगे. क्यों? इसको आपने क्या कंसिडर किया? फॉरवर्ड बायस. नहीं, इस लेयर को जीरो. ऑब्वियसली यहां पे कोई वोल्टेज नहीं है अभी. यस. ठीक, दैट इज वाई दिस इज जीरो. दिस इज जीरो बिकॉज यहां पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ चार्जेस बिटवीन दीज टू, एंड दिस इज नेगेटिव. ऑब्वियसली जीरो इज मोर देन दिस नेगेटिव. दैट इज वाई दिस जंक्शन इज कंसिडर्ड एज अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन. ठीक. नाउ अगर मुझे इसको कंडक्शन मोड में लाना है, ऑब्वियसली आई हैव टू रैप्चर दिस जंक्शन. ठीक. एंड दिस इज नॉट अ सिंपल लो वोल्टेज डिवाइस दैट यू कैन रैप्चर दिस जंक्शन वेरी इजीली. हम बहुत इजीली इसके जंक्शन को रैप्चर नहीं कर सकते, लाइक वी डिड इन द डायोड. बहुत आसानी से वो रैप्चर हो जाता है. ठीक. और बार बार अगर हम इस जंक्शन को इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज में रैप्चर करेंगे, दिस विल बी very much dangerous, as this device when acts as a short circuit, it has a heavy charge inside itself. दो एन जंक्शन है, चार्ज कितने होंगे? बहुत ज्यादा. एंड ऑल्सो दिस इज ऑफ फॉर हाई वोल्टेज. लो वोल्टेज के लिए तो है नहीं, है डिजाइन ही नहीं है. तो ऑब्वियसली इसमें चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे. चार्जेस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली जब आप इस जंक्शन को रैप्चर करोगे फॉर व्हेन गोइंग फॉर अ ब्रेक ओवर वोल्टेज, और जब ये खराब होगा तो ये बाकी के डिवाइसेस में इतना हैवी करंट फ्लो करेगा कि वो डिवाइसेस भी खराब हो जाएंगे. इसलिए इसको हम बार बार ब्रेक ओवर वोल्टेज पे ब्रेक डाउन नहीं कराते इस जंक्शन को. ठीक. सो वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा इनसाइड दिस डिवाइस टू रैप्चर दैट J2. तब आता है काम आपके गेट टर्मिनल का. एंड so gate terminal is connected here in the inner P region. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको पल्स देना स्टार्ट करोगे, मतलब आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो चार्ज का. इसमें अगर आप चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो ये व्हेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम N के चार्ज का कंसंट्रेशन और इसके चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. जैसे ही आप इसमें चार्ज बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली ये N से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस पे. ठीक. एंड ऑल्सो व्हेन दिस चार्ज इज इक्विवेलेंट टू दिस N, ये जंक्शन क्या होगा? रैप्चर हो जाएगा और नलिफाई हो जाएगा. उसके बीच का वैलेंस बैंड जो बोलते हो आप, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई दिस डिवाइस गोज इनटू फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन. ठीक है. तो अभी से इसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं. दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एंड ऑल्सो इट इज डिजाइंड लाइक दिस. दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, एंड दिस इज गेट. ये उसका सिंबल होता है. ठीक है. ड्रॉ दिस.
सर हम्म सर वो J2 ब्रेकडाउन कैसे हुआ सर, एक बार और सर बता दीजिए ना। अरे ब्रेकडाउन हुआ नहीं बेटा, अभी किया ही नहीं है। मैंने ये बोला कि ये J2 को ब्रेकडाउन अभी मुझे नहीं करना है, ठीक। सर J2 रिवर्स बायस्ड है, इसको ब्रेकडाउन अगर मैं इसको बार बार ब्रेक ओवर लगा के करूंगा तो ये रैप्चर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल एक्स्ट्रा कनेक्ट करते हैं इन द इनर पी रीजन। तो हमने क्या किया, इसको एक अलग से सप्लाई देंगे एंड दैट विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पी रीजन। जैसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, ऑब्वियसली इन तीनों के बीच का जो बैंड होता है, जो J2 का एक बैंड होगा ना, जो क्या बोलना चाहिए उसको आप लोग जो बोलते हो, जो ये पीएन जंक्शन में बनता है, इस बैंड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस बैंड को? डिप्लीशन लेयर, लेयर बैंड नहीं, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर जैसे ही इसमें चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऑब्वियसली डिप्लीशन लेयर कम होता जाएगा, और डिप्लीशन लेयर है जैसे ही कम होता जाएगा, ये एक पॉइंट पे रैप्चर हो जाएगा अपने आप। और हमको उसी रैप्चर की जरूरत है टू मेक दिस डिवाइस इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक? यस सर। क्लियर है? चलो हो गया। नाउ कमिंग टू द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR, राइट डाउन मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR, ठीक है? दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। Static characteristic of SCR, or we can say that VI characteristic of SCR. कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और डिस्क्राइब द मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR, तो आप यही बताओगे, ठीक? तो SCR के ऑपरेशन में 3 मोड होते हैं। फर्स्ट, अब 3 मोड रिलेटेड टू डायोड। पहले डायोड के मोड ऑफ ऑपरेशन, डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक पे बात कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो डायोड की जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसमें जब आप VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो बिटवीन V एंड I यू गो फॉर, फर्स्ट इज रिवर्स बायस, सेकेंड इज योर फॉरवर्ड बायस। तो रिवर्स बायस कंडीशन में जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या रिवर्स बायस कंडीशन में करंट फ्लो होता है? नहीं, दैट मीन्स इट इज ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग मोड। ठीक, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, वेरी गुड। नेक्स्ट, जब आप फॉरवर्ड बायस पे आते हो, फॉरवर्ड बायस में बिफोर द रैप्चरिंग ऑफ जंक्शन कौन सा मोड होता है? वो भी ब्लॉकिंग मोड होता है। वी आर गोइंग फॉर आइडियल केस, ठीक है, जो लीकेज करंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक? तो उसमें भी क्या होता है, आपका एक ब्लॉकिंग मोड होता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सिंपल। एंड द थर्ड वन विल बी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। सेम 3 modes are here. Reverse blocking mode, forward blocking mode, and forward conduction mode. Now, when I say that in forward reverse blocking mode, what is the state of this SCR? That is off state. Also in forward blocking mode, this is off state, and only in forward conduction mode it is
इन ऑन स्टेट। ठीक, पहले मैं रिवर्स को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रिवर्स इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डायोड, बट फॉरवर्ड जो मोड होगा इसका एससीआर का वो बहुत डिफरेंट है डायोड से। ठीक है, और वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए पहले रिवर्स पे बात कर लेते हैं फिर फॉरवर्ड पे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप जो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी वो सब बुक से लिख सकते हो, इफ यू वांट तो मैं नोट्स बाद में दे दूंगा, अभी मैं डिक्टेट नहीं करूंगा। ठीक है, चलो कमिंग टू द फर्स्ट मोड दैट इज रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और ऑफ स्टेट। तीनों लिख लियो ना, ठीक। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब ही यही है कि आपने एनोड को कौन सी सप्लाई दी हुई है, एनोड को कौन सी सप्लाई दी हुई है, नेगेटिव। वेरी गुड, दिस इज PN, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड, और गेट टर्मिनल को हम लोग इधर रख लेते हैं, अभी जरूरत नहीं है। एंड वी हैव गिवन अ सप्लाई लाइक दिस। क्लियर है? ऐसी सप्लाई दोगे आप? मुझे बताओ कितने जंक्शन है इसमें, थोड़ा इसको इधर ही रखो। J1, J2 एंड J3। कौन कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है? बीच वाला बस फॉरवर्ड बायस्ड है। बीच वाला बस फॉरवर्ड बायस्ड है, वो तो समझ में आ गया क्योंकि पहले में तो 2 हो गए थे। मैं अभी भी पूछ रहा हूं कौन कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है? बताओ जल्दी। J2 J3 J2 J3 फॉरवर्ड बायस्ड है, कैसे अमन? सर वो गेट टर्मिनल बताया देना सर। गेट टर्मिनल का तो अभी मैंने एक्स्ट्रा हम सप्लाई लोगों दिया ही ने- नहीं है, मैं गेट टर्मिनल की बात नहीं कर रहा हूं। व्हेन यू ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक आप गेट टर्मिनल को इंक्लूड नहीं कर रहे हो अभी। सॉरी। बताओ कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है? J2 सर। जब पॉजिटिव में किए थे तो कौन कौन सा जंक्शन था? J1 J3। तो जब नेगेटिव सप्लाई करेंगे तो कौन सा जंक्शन होगा? J2। एक्सप्लेन इट व्हाई, ये नहीं पता बस, है ना? नन ऑफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, बट क्योंकि इसलिए फॉरवर्ड बायस नहीं है बिकॉज, क्यों नहीं है? क्योंकि चार्जेस का कंसंट्रेशन अभी बराबर हुआ ही नहीं है। ठीक, तो जब तक हुआ नहीं तब तक ये दोनों रिवर्स बायस्ड है, ये तो क्लियर है। J1 और J3 रिवर्स बायस्ड है, ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये 0 हुआ, तो ऑब्वियसली ये जंक्शन क्या हो गया? रिवर्स बायस्ड। सॉरी, इससे नहीं लिखते, दिस इज रिवर्स बायस्ड एंड ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव, दिस इज 0, तो ये क्या हो गया? जब ये दो मेन जंक्शन रिवर्स बायस्ड है तो ऑब्वियसली इन दोनों का वोल्टेज, इन दोनों का पोटेंशियल कितना है अभी? 0। बट बाय सीइंग मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूं और इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये जो PN जंक्शन है यहां कोई भी सप्लाई आएगी तो कौन सी आएगी? पॉजिटिव। इसमें कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव। ये हाइपोथेटिकल है ना, अभी सिर्फ हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं अभी। ठीक, इफ आई सी दिस मॉडल, तो यहां जो सप्लाई आएगी वो कौन सी आएगी? कहां से कनेक्टेड है वो? नेगेटिव टर्मिनल से। ये कहां से कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। सो हाइपोथेटिकली वी से दैट दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, बट प्रैक्टिकली भी ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली जब आप ऐसा कुछ कनेक्ट करोगे, यहां एक एमीटर लगाओगे तो वो 0 ही करंट दिखाएगा। अगर फॉरवर्ड बायस होता तो कुछ करंट दिखाना चाहिए था ना, बट वो 0 ही दिखाएगा। व्हाई? बिकॉज दीज टू आर रिवर्स बायस्ड, तो इन दोनों में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। बट हाइपोथेटिकली व्हेन वी सी
दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और पीएन जंक्शन में अगर पी पॉजिटिव है, एन नेगेटिव है, तो क्या होता है? फॉरवर्ड बायस। क्लियर है ये? चलो ड्रॉ दिस। एग्जैक्टली यही फिगर ड्रॉ करना, अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? प्रैक्टिकली वेरीफाई कि J2 फॉरवर्ड बायस है? नहीं कर सकते, बताया ना मैं। एमीटर लगाओगे तो कुछ नहीं दिखाएगा वो। मैं बोला हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है वो कि J2 फॉरवर्ड बायस्ड है। ये हम लोग प्रूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली हम जब ये कनेक्शन लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों रिवर्स में है, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज होता है क्योंकि हम प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं, बट बहुत हैवी करंट फ्लो नहीं होता। तो वो लीकेज तो होता ही रहेगा बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल केस। तो उसमें ये नहीं बोल सकते कि रिवर्स बायस कंडीशन पे ब्रेकडाउन हो चुका है। बट व्हेन आई सी दिस देन वी कंक्लूड P is positive, N is negative, that is why J2 is forward bias, that's it. ये प्रैक्टिकली प्रूवन भी नहीं है, ठीक है? बट इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक। इस कैरेक्टरिस्टिक को ऐसा बनाना कि इसी में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड आ जाए। अलग अलग जगह नहीं बनाते इसको, ठीक? कैरेक्टरिस्टिक आप एक ही जगह बनाओगे, एक्सप्लेनेशन 3 अलग अलग पार्ट में होता है, ठीक है? चलो, वी आर कंसीडरिंग फर्स्ट द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में क्या होता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक में? वोल्टेज, ठीक। ऑब्वियसली यहां होगा करंट। ये जो ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात कर रहे हैं, ये कौन से हाफ में होगा? क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड। रॉन्ग। करंट किधर फ्लो होगा इसमें? अगर फ्लो होगा तो कहां फ्लो होगा? कैथोड टू एनोड, एनोड, एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड। तो एमीटर लगाओगे तो वो रीडिंग क्या दिखाएगा? मल्टीमीटर लगाओगे तो नेगेटिव, ऑब्वियसली। तो कहां हुआ नेगेटिव करंट, नेगेटिव वोल्टेज? कहां होगा? अभी बोला था मैं कि सिमिलर टू दैट ऑफ डायोड। का क्या मतलब हुआ? ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना? थर्ड होता है ना सर? ओह सॉरी, हाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट तो वो होता है, ठीक है। चलो थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो नेगेटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव करंट शो करेगा। अब देखते हैं कैसे। व्हेन आई यूज टू इंक्रीज दिस वोल्टेज, तो क्या होता जाएगा? एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल केस। क्योंकि वीआई कैरेक्टरिस्टिक हम आइडियल का नहीं बना सकते क्योंकि उसमें तो ये पता ही नहीं है मुझे, ठीक? तो वी आर गोइंग फॉर प्रैक्टिकल केस। सो एक वेरी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता रहेगा विच इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? लीकेज करंट। Not leakage current, this is termed as reverse leakage current. Not only leakage current but reverse leakage current, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में भी लीकेज करंट आएगा। उसमें तो 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेंगे ना, ठीक? चलो, तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होता रहेगा जब तक ये दोनों जंक्शन ब्रेक ओवर वोल्टेज क्रॉस नहीं करते, है ना? और ऑब्वियसली अगर एक जंक्शन रैप्चर हो जाता है और दूसरे जंक्शन को रैप्चर होने के लिए टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। डायोड में तो एक ही जंक्शन था जिसको आपने रैप्चर किया एंड यू विल गेट द
ब्रेकडाउन वोल्टेज वैल्यू। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे है दो जंक्शन, ठीक। जैसे ही आपने ये बढ़ाना स्टार्ट किया वोल्टेज, कौन सा जंक्शन पहले रैप्चर होगा? J3 साइमल्टेनियसली का मतलब भी एक के बाद एक होता है ना? तो पहले कोई एक जंक्शन रैप्चर होगा, कौन सा? J3 कौन सा? एक साथ कैसे हो सकता है? J3 होगा सर। J3 सर। J3 रैप्चर होगा, कैसे? प्रूव इट। अगर एक साथ बोल रहे हो तो भी बताओ, नहीं बोल रहे हो तो भी बताओ। आप नहीं, रीजन नहीं पता होता ना तुम लोग को, है ना? तुक्का मारते हो बस, चार ऑप्शन मिल जाए तो आगे बढ़े अपन। सर करंट पहले फ्लो होगा ना सर, कैथोड करंट पहले फ्लो होगा बेटा। कैथोड करंट तो तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक सारे जंक्शन ब्रेक ऑफ नहीं होते। सर वो थिन होगा क्या? लेयर रहता है, हाँ, थिन लेयर रहता है N2। क्या 3 लेयर रहता है? थिन थिन कौन सा 3 लेयर रहता है बेटा? मैं डायोड की बात नहीं कर रहा हूं, थायरिस्टर की बात कर रहा हूं। कोई लेयर थिन विन नहीं होता इसमें, सब बराबर होता है, ठीक है। तुम लोग अपनी मर्जी से बना लिया नया थायरिस्टर SCR एक ठो, जिसमें एन को थिन कर दिया, नहीं होता ऐसा। हाईली डोप्ड रहता होगा N से। हाईली डोप्ड रहता होगा नहीं, हाईली डोप्ड रहता है एन। रहता होगा क्या होता है? अमन तू कहां बैठा है बेटा? घर ही में है ना कि कहीं और है? घर में ही सर। घर में है ना, तो ऐसा आंसर मत दे फिर। हाईली डोप्ड रहता होगा क्या? एन इज हाईली डोप्ड ऑलवेज, ठीक है। तो ऐसा आंसर नहीं चाहिए, बताओ जल्दी, फास्ट। दोनों जंक्शन साइमल्टेनियसली रैप्चर होगा, कौन सा पहले होगा किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि जब आप बोलो कि J3 रैप्चर हो गया, कैसे पता चला आपको? क्योंकि करंट तो तभी फ्लो होगा अगर मैं एमीटर लगा के चेक करूंगा ना। यहां पे एक एमीटर लगाऊंगा और एक वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड होगा इसके अक्रॉस। यहां पे इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होगा टू कैलकुलेट द ब्रेक ओवर वोल्टेज, या ये वैल्यू मुझे पता होगी जब मैं इसको मूव ऑन करूंगा तो, है ना? तो वोल्ट मीटर की जरूरत तब नहीं पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो जैसे ही ये रैप्चर होगा, जहां मुझे करंट की वैल्यू में सडन राइज मिलेगा, वही वोल्टेज को मैं बोलूंगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सा जंक्शन पहले रैप्चर हुआ? दैट इज वाई आई एम नॉट सेइंग दैट एनी ऑफ द जंक्शन विल रैप्चर फर्स्ट। कभी नहीं पता चलेगा, ठीक। अगर मैं बोलूं ये रैप्चर हो गया पहले, करंट तो फ्लो तब भी नहीं हुआ था क्योंकि ये रैप्चर तो हुआ ही नहीं अभी, ठीक। तो जब ये दोनों रैप्चर होंगे तब आपको जो वोल्टेज मिलेगा दैट विल बी वेरी मच ऑफ हाई वैल्यू, एंड दैट वोल्टेज इज टर्म्ड एज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। And it is denoted by VBO. VBO, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है? किसी को भी? क्योंकि बाकी के दोनों मोड में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आधा एक्सप्लेन करने से मतलब नहीं है। क्लियर है ये सबको? सर लास्ट वाला पार्ट, रिवर्स कौन सा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, देखो, जैसे जैसे मैं इस सप्लाई को इंक्रीज करता जा रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज इन नेगेटिव साइड, ओके। जब नेगेटिव साइड में मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वन ऑफ द जंक्शन विल ब्रेक ऑफ। वन ऑफ द जंक्शन, आई एम नॉट सेइंग दैट J1 और J3, any one of the junction will break off and a sudden charge concentration will be flowed towards the another reverse bias junction, ठीक है, जो कि बहुत हैवी अमाउंट का चार्ज कॉन्सेंट्रेशन होगा और वो दूसरे जंक्शन को ब्रेक करेगा। यहां जो मुझे करंट मिल रहा है वो बहुत कम करंट मिल रहा है अभी तक, जब तक ये दोनों रैप्चर नहीं हो। जैसे ही दोनों रैप्चर होंगे आपको एक वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, and there we say
that this thyristor is now working in reverse conduction mode, जो कि हम नहीं कराते हैं. To understand the characteristic only we go for this reverse reverse mode. ठीक है. तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड तभी तक रहेगा जब तक आपका ये दोनों जंक्शन रैप्चर नहीं होगा. जैसे ही ये दोनों जंक्शन रैप्चर हुआ, आपको एक वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी जिसपे एक हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा. उसका आप वैल्यू जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो देखिए बहुत हैवीली राइज होता है. वो उसका ग्राफ ऐसा स्लैंट टाइप का नहीं होता, बहुत सीधा ग्राफ आता है उसका. ठीक है. जब आप कैरेक्टरिस्टिक लैब में परफॉर्म करोगे तो क्लियर हो भी जाएगा वो. ठीक है. तो जैसे ही यहां वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, देन वी से दैट दीज टू जंक्शंस आर रैप्चर्ड एंड नाउ योर थायरिस्टर इज गॉन टू रिवर्स कंडक्शन मोड. क्लियर है? क्लियर है कृतिका? Yes, sir. ओके ओके. अलीशा, और किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को नहीं है? या तो तुम लोग को सब समझ में आया है, या तो बहुत ही खराब क्लास चली आज, है ना? चलो, सो आई विल एंड अप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you.